नमस्कार। आप सभी को मेरा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज डिग्री लेवल ट्रिग्नोमेट्री में डी मोवर्स थ्योरम का लेक्चर नंबर 2 बताऊंगा, जिसमें कि नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन को पावर के रूप में रखकर डी मोवर्स थ्योरम को प्रूव करूंगा। ये प्रूव करने के पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं, जो कि इस थ्योरम को प्रूव करने में सहायता करेगी। नंबर 1, cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। नंबर 2, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। नंबर 3, अगर x टू दी पावर n इक्वल टू के एक रियल नंबर है, तो x इक्वल टू के टू दी पावर 1/n होगी और x का वैल्यू n नंबर होगी। number of values of x will be n नंबर होगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग दिखाते हैं। मान लिया कि x टू दी पावर 2 मीन्स x स्क्वायर इक्वल टू अगर 4 है, तो x इक्वल टू 4 टू दी पावर हाफ, और इसमें x का दो वैल्यू होगी, x इक्वल टू +2 और -2। इसी तरह अगर x क्यूब इक्वल टू 1 है, तो x इक्वल टू 1 टू दी पावर 1/3, तो x का 3 वैल्यू होगी, 1 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह अगर x का पावर n है, तो x इक्वल टू के टू दी पावर 1/n हो जाएगी और x का n वैल्यू हमें प्राप्त होगी। नंबर 4, cos 2k पाई प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा। साइन 2k पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। के अगर इंटीजर है। नंबर 5, अगर दो नंबर a और b का जीसीडी 1 है, तो ए और बी रिलेटिवली प्राइम होगी। जीसीडी का मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, और इसका दूसरा नाम है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, तो हम लोग रिलेटिवली प्राइम बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं, जीसीडी 4 और 9, मतलब 4 और 9 का HCF 1 होता है, तो ये 4 और 9 रिलेटिवली प्राइम नंबर है। अगर हम लोग लेते हैं जीसीडी 4 और 6, 4 और 6 का HCF 2 होता है, इसीलिए 4 और 6 रिलेटिवली प्राइम नंबर नहीं है। इसका कॉमन HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये 2 है। 1 अगर हो जाता तो ये रिलेटिवली प्राइम हो जाता। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग थ्योरम को प्रूव करने के लिए लगाएंगे और थ्योरम को आसानी से समझा जा सकेगा। पिछले लेक्चर 1 में हमने आपको 2 केस बताया था।
केस 1 और केस 2। केस 1 में जीरो इंटीजर के लिए डी मोहर्स थ्योरम को प्रूव किए थे और केस 2 में पॉजिटिव इंटीजर को पावर के रूप में रखकर डी मोहर्स थ्योरम को प्रूव किए थे। इसलिए ये केस 3 हम लोग अभी ले रहे हैं। केस 3 में n को नेगेटिव इंटीजर लेते हैं और इस नेगेटिव इंटीजर को पावर के रूप में रखकर डी मोहर्स थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो प्रूव कर रहे हैं, माना कि n एक नेगेटिव इंटीजर है, n इज ए नेगेटिव इंटीजर। तो n को हम लोग लिखते हैं -m। m एक पॉजिटिव इंटीजर है, m इज ए पॉजिटिव इंटीजर। जैसे कि मान लेते हैं कि 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है, इस पर अगर माइनस लगा देते हैं तो ये नेगेटिव इंटीजर बन जाती है। उसी तरह यहां पर m एक पॉजिटिव इंटीजर है, उस पर माइनस लगा दिया तो ये नेगेटिव इंटीजर हो गया। क्योंकि n एक नेगेटिव इंटीजर बनाना था, इसीलिए n एक नेगेटिव इंटीजर बन गया। n इक्वल टू -m लिखकर हम लोग थ्योरम की ओर बढ़े। cos थीटा प्लस i sin थीटा होल टू द पावर n को लिख सकते हैं cos थीटा प्लस i sin थीटा होल टू द पावर -m। n के जगह पर -m लिख दिया और इसको लिख सकते हैं 1 cos थीटा प्लस i sin थीटा होल टू द पावर m। चूंकि m पॉजिटिव इंटीजर है, इसीलिए हम लोग केस 2 को यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 cos m थीटा प्लस i sin m थीटा। क्योंकि m इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको लिख सकते हैं 1 cos m थीटा प्लस i sin m थीटा। हम लोग अंश और हर को, मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं cos m थीटा माइनस i sin m थीटा। यहां पर भी वही लिखते हैं cos m थीटा माइनस i sin m थीटा। ये हो जाएगा ऊपर में cos m थीटा माइनस i sin m थीटा और नीचे में हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा cos m थीटा होल स्क्वायर माइनस i sin m थीटा होल स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर cos थीटा प्लस i sin थीटा होल टू दी पावर n, ऊपर में लिखेंगे cos m थीटा माइनस i sin m थीटा और नीचे cos स्क्वायर m थीटा माइनस i स्क्वायर sin स्क्वायर m थीटा। तो हम लोग लिखेंगे cos m थीटा माइनस i sin m थीटा। यहां पर cos स्क्वायर m थीटा माइनस i स्क्वायर मतलब -1 sin स्क्वायर m थीटा। ऊपर में
जैसा है वैसा ही आ जाएगा। और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एम थीटा, माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर एम थीटा। ये हो जाए ऊपर में जैसा है वैसा ही कॉस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा, नीचे कॉस स्क्वायर एम थीटा प्लस साइन स्क्वायर एम थीटा 1 हो जाता है। अब ऊपर को लिख सकते हैं कॉस एम थीटा को कॉस माइनस एम थीटा, कॉस माइनस एम थीटा मतलब कॉस एम थीटा, और इसको भी उसी तरह प्लस लिख लेते हैं आई साइन माइनस एम थीटा, साइनस माइनस एम थीटा मतलब माइनस साइन एम थीटा। तो अब इसको अरेंज कर लेते हैं कॉस माइनस एम थीटा प्लस आई साइन माइनस एम थीटा। अब माइनस एम मतलब एन है, तो इस जगह पर कॉस एन थीटा लिख देंगे और आई साइन यहां पर भी माइनस एम की जगह एन लिख देंगे। तो ये थ्योरम प्रूव्ड हो गया। देयरफॉर थ्योरम इज प्रूव्ड फॉर n is a negative integer। अभी हम लोग केस 4 को डील करेंगे। केस 4 में है क्या, n इज ए फ्रैक्शन, n एक फ्रैक्शन है जिसमें n इक्वल टू p बाई क्यू लिया गया है। q एक नेचुरल नंबर है, p इंटीजर है और मॉडुलस p और q रिलेटिवली प्राइम है। हमें प्रूव करना है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर n का q नंबर वैल्यूज होगी और उसमें से cos n थीटा प्लस आई साइन थीटा एक वैल्यू होगी। हमें इसको प्रूव करना है, तो प्रूव कर रहे हैं। माना कि n इक्वल टू p बाई क्यू, यहां पर तो बताया गया है कि q नेचुरल नंबर है, p एक इंटीजर है और मॉडुलस p और q रिलेटिवली प्राइम है। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर n को हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर p बाई क्यू। इसको लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर p टू द पावर 1 बाई क्यू। यहां पर देख रहे हैं टू द पावर 1 बाई क्यू रहने पर इनकी वैल्यू की संख्या q होगी। जो भी वैल्यू मिलेगी वैल्यूओं की संख्या q होगी। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं व्हिच हैज q नंबर ऑफ वैल्यूज। इसका मतलब है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर n इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर p बाई क्यू हैज q नंबर ऑफ वैल्यूज। वैल्यू की संख्या q होगी। तो हम लोग लिखे कि लेट cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर p बाई क्यू को लिख देते हैं cos साई प्लस आई साइन साई
साई की संख्या क्यू होगी। साई हैज क्यू नंबर ऑफ वैल्यूज। इसको नंबर 1 मान लिया। implies that cos theta plus I sin theta whole to the power p by q टू दी पावर q कर देते हैं, तो उधर भी करना पड़ेगा। cos psi प्लस I sin psi टू दी पावर q, ये हो जाएगा cos थीटा प्लस I sin थीटा होल टू दी पावर p बाई q मल्टीप्लाई q। यहां पर हो जाएगा q नेचुरल नंबर है, तो हम लिख सकते हैं इसको cos q psi प्लस I sin q psi। ये पॉजिटिव इंटीजर के लिए हम लोग डी मोइस थ्योरम को प्रूव किए थे। सिंस q इज ए नेचुरल नंबर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर, तो इंप्लाइज दैट cos थीटा प्लस I sin थीटा होल टू दी पावर p हो जाएगा, और राइट साइड में cos q psi प्लस I sin q psi। चूंकि p एक इंटीजर है, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं cos p थीटा प्लस I sin p थीटा, और राइट साइड में cos q psi प्लस I sin q psi। इसमें हम लोग लिख सकते हैं cos 2k पाई प्लस p थीटा, मतलब cos p थीटा प्लस I sin 2k पाई प्लस p थीटा, साइन 2k पाई प्लस p थीटा मतलब साइन p थीटा इक्वल टू cos q psi प्लस I sin q psi। psi का वैल्यू की संख्या q है, इसीलिए k का वैल्यू की संख्या हम ले लेते हैं 0 1 2 डॉट 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 q माइनस 1। तो लेफ्ट साइड में हमको q वैल्यूज मिलेगी, तो इंप्लाइज दैट q psi इक्वल टू 2k पाई प्लस p थीटा, implies that psi equal to 2k पाई प्लस p थीटा बाई q, k इक्वल टू 0 1 2 डॉट 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 q माइनस 1। तो साई का वैल्यू की संख्या q हो गया, यहां k का वैल्यू बदलेंगे तो q वैल्यूज मिलेगा। ये नंबर 2 यूजिंग, मतलब हम लोग 2 को लगा देते हैं किसमें 1 में, यूजिंग 2 in 1 we get cos theta plus I sin theta whole to the power p by q इक्वल टू cos psi के बदले 2k पाई प्लस p थीटा बाई q प्लस I sin 2k पाई प्लस p थीटा बाई q। ये नंबर 3 इसको दे सकते हैं। इसमें k इक्वल टू
0 1 2 डॉट 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 q माइनस 1। तो 3 में हम देख रहे हैं कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर p बाई q का वैल्यू की संख्या q है। फ्रॉम थ्योरी we see that cos theta plus I sin theta whole to the power p by q has q number of values। इसका वैल्यू की संख्या q है। implies that cos theta plus I sin theta होल टू द पावर p बाई q को n देते हैं टू द पावर n हैज q नंबर ऑफ वैल्यूज। अगर k का वैल्यू 0 दे देते हैं, when k equal to 0, then cos 2k pi plus p theta by q plus I sin 2k pi plus p theta by q equal to cos 2k means 0 pi plus p theta by q plus I sin 2k means 0 pi plus p theta by q। ये हो गया cos p by q थीटा प्लस I sin p by q थीटा। तो ये एक वैल्यू हो गया k इक्वल टू 0 देने पर। देयरफॉर cos p by q थीटा प्लस I sin p by q थीटा इज one of the values of cos theta plus I sin theta whole to the power p by q। p इस एक्सप्रेशन का एक वैल्यू हो गया ये। अभी p by q की जगह n बैठा देते हैं, पुटिंग p by q equal to n, we get cos p by q की जगह पर n थीटा प्लस I sin n थीटा इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ cos थीटा प्लस I sin थीटा होल टू द पावर n। तो cos n थीटा प्लस I sin n थीटा, ये cos थीटा प्लस I sin थीटा होल टू द पावर n का एक वैल्यू हुई। तो ये प्रूव्ड हो गया। फ्रैक्शन के लिए ये प्रूव्ड हो गया। अगर एग्जाम में यानी परीक्षा में आपको क्वेश्चन इस प्रकार दी जाती है कि स्टेट एंड प्रूव डी मोइरस थ्योरम फॉर रैशनल नंबर, तो आपको स्टेटमेंट लिखना है इस तरह का कि इफ n is any integer positive, negative or 0, then cos theta plus I sin theta whole to the power n equal to cos n theta plus I sin n theta, and if n is a fraction
then cos n theta plus I sin n theta is one of the values of cos theta plus I sin theta whole to the power n। और आपको प्रूव करना है जो 4 केसेस हमने बताया, लेक्चर 1 में 2 केस और लेक्चर 2 में 2 केस, n इक्वल टू 0, n एक पॉजिटिव इंटीजर है, n एक नेगेटिव इंटीजर है और n एक फ्रैक्शन है। ये 4 केसेस को आपको प्रूव करना है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें तथा मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।